जादू टोना तंत्र मंत्र झाड़ फूक इस तरीके की कहानियां आपने अक्सर सुनी होंगी कि एक जादूगर आया और जो पैसों की भरी टोकरी, पैसों से भरा एक कमरा आपको देकर चला गया। लेकिन ये किस्से कहानियां सिर्फ कहानियों तक ही सीमित है, सच्चाई कुछ और होती है। ऐसा ही एक मामला झाड़ फूक जादू टोने के नाम पर सामने आया है और जो ये पूरा मामला है संभल का है और संभल से ही साथ में और जिलों के जुड़े हुए जो जैसे आगरा है और उसके साथ के जुड़े हुए जो एरिया है उनमें भी ये गिरोह सक्रिय है और इस गिरोह में लगभग 14 लोग हैं और वो जो 14 लोग हैं कोई कम पढ़े लिखे नहीं है, वो बेहद ही अच्छे रैंक के पढ़े लिखे लोग हैं। कोई बीएससी कोई एमएससी वगैरह करके क्लियर करके आया है, कोई रेलवे का अधिकारी है और कोई बायोलॉजी का स्पेशलिस्ट है। यानी कि उसमें से जो लोग हैं गिरोह के जो ऊपर वाले लोग हैं काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यानी काफी जागरूक टाइप के लोग हैं। और जो उससे नीचे लोग हैं वो जो कम पढ़े लिखे हैं वो जो है प्रचार का काम करते हैं, यानी कि इस जादू टोने के जो प्रचार का काम किया जाता है। और इस मामले में जो सामने जो मेन खबर आई है, वो जो चौंकाने वाली खबर आई है वो बेहद ही संगीन है और ये जुर्म अपने आप में ये बयां करता है कि लोगों का जो अंधविश्वास है इस कदर बढ़ चुका है कि एक माँ बाप अपनी बच्ची को एक ऐसी तंत्र विद्या में झोंकने तक को तैयार हो जाते हैं सिर्फ 2 पैसे के लालच में। तो जानते हैं पूरी कहानी, पूरा सच, और ये कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि इन्होंने किस तरीके से जुर्म को आगाज दिया, किस तरीके से अपने जुर्म को बढ़ावा दिया और ये पिछले 8 साल से कैसे चुपचाप अपने नेटवर्क को चला रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं सोनिया और आज जो कहानी आपके सामने लेकर आई हूं ये है संभल की। यूपी में ही संभल पड़ता है, वहां से एक गिरोह पकड़ा गया है जो जादू टोने के नाम पर लोगों को ठगता है, उनको ये विश्वास दिलाता है कि अगर आप ये तंत्र विद्या कराते हैं आपको धन वर्षा होगी, नौकरी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, बहुत सारा जो है अच्छा जो आपके साथ में होगा, इस समाज में रुतबा मिलेगा, इस टाइप की जो उनको बरगलाया जाता है। और उसमें जो है जो तंत्र विद्या है उसमें जो शामिल होते हैं उसमें होती हैं 18 साल से ऊपर की लड़कियां। यानी कि जो एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप चलाते हैं ये लोग, उसमें एक आर्टिकल भेजा जाता है, यानी कि एक फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म के अंदर काफी कुछ ऐसी जानकारी होती है जो आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। उसमें लिखा होता है कि उस लड़की की उम्र, नाम, कद, काठी, वजन और उसके माता पिता का नाम, सारा शहर वगैरह सब लिखा होता है। और लिखा होता है कि जो उसके शरीर के अंग है उनका साइज क्या है, आपकी माहवारी लास्ट कब आई थी, कितने दिनों के लिए आई थी, क्या आप पिछले 15 दिनों से किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में थे या नहीं थे। इस तरीके की जानकारी जुटाई जाती है और वो पर्चा लेकर उसको फोटो भी खिंचानी होती है। और जब वो इस जानकारी आगे फॉरवर्ड होती है तो उसके बाद उनके जो गुरु, उनके सीनियर जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये बोला जाता है कि हमारे गुरु के पास ये जानकारी गई है, अगर ये सारी जो डिटेल्स है मैच हो जाती है तो आपकी तंत्र विद्या तैयार की जाएगी, आपको बुलाया जाएगा, आपको अपनी लड़की के साथ में वहां पर आना है। और लोग बेवकूफों की तरह चले भी जाते हैं वो तंत्र विद्या कराने के लिए। और जब वहां पर जाते हैं तो उन माता पिता को बाहर ही बिठा दिया जाता है, उस लड़की को उधर कमरे में अंदर लेके जाया जाता है जहां पर वो तंत्र विद्या की जाती है, तंत्र मंत्र झाड़ फूक किया जाता है। वहां पर उसे कुछ खाने को दिया जाता है जिसे खा के वो मदहोशी की हालत में हो जाती है, यानी कि थोड़ी बेहोशी और थोड़ी होश में हो जाती है। उसके बाद उसके ऊपर कुछ झाड़ फूक की जाती है। झाड़ फूक करने के बाद वो पूरी तरीके से जो है एक मूर्छित अवस्था में रहती है, लेकिन वो हिलती डुलती है लेकिन मूर्छित सी रहती है, उसे कुछ होश नहीं रहता। उसके सारे वस्त्र उतार दिए जाते हैं, सारे कपड़े निकाल के उतार दिए जाते हैं, उसके साथ कोई तंत्र पूजा वगैरह की जाती है। और इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद भी उसकी वीडियोस निकाली जाती हैं और वीडियोस उसकी जो न्यूड फोटोज हैं, उसकी निवस्त्र फोटोज हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं। और उनके साथ बलात्कार जैसी चीजें भी होती हैं, जैसे कि किसी लड़कों को ये लोग प्रोवाइड करते हैं और उन लड़कों के साथ में लड़कियों की वीडियोस भी उतारते हैं और अपने फोन में, मोबाइल में सेव रखते हैं। अब ज्यादातर मामलों में लड़कियां चुप रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम गरीब परिवार की हैं और हमारे माँ बाप को पैसा चाहिए और ये सब सच हो सकता है, अगर हम चुप रहते हैं, हम कुछ विरोध करते हैं तो शायद ये सब चीजें ना हो, इसलिए ये मामले अभी तक छुपे रहे और ये वारदातें बढ़ती चली गई और गरीब तबके के लोग ज्यादातर इसका शिकार होते हैं। और इतना ही नहीं,
इस आर्टिकल में एक चीज और शामिल होती है कि अगर जो लोग सक्षम हैं, उसमें बोला जाता है कि 2 मुंह वाला सांप एक प्रोवाइड कराया जाए उनको, तो तंत्र विद्या होगी। यानी कि वो 2 मुंह वाला सांप होता है, बेहद ही महंगा होता है। ये तस्करी वाला जो सिस्टम है ये भी होता है, उसमें 20 नाखूनों वाला कछुआ है वो भी प्रोवाइड किया है। जो बहुत अच्छे सक्षम है वो लोग पैसे के लिए भी काम करते हैं, और जो ये इसके लिए वो कि करवाएं और वो उनको कछुआ भी दे तो हम तुम्हारी तंत्र विद्या कर देंगे। और इतना ही नहीं, उसमें लड़के भी शामिल हैं जिनको बलि के लिए भी शामिल किया जाता है। काफी चीजें हैं जो इसमें सामने आई हैं, बहुत ही चौंकाने वाले जो उधर साक्ष्य मिले हैं बेहद ही गंभीर हैं। और जो तंत्र विद्या करी जाती है वहां पर जो सामान मिला है, जहां पर उन्होंने पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, वहां पर बेहद ही संगीन जो सामान ऐसा मिला है जो बताने योग्य भी नहीं है। इस टाइप की चीजें वहां पर प्राप्त हुई हैं। अब ये जो पूरा मामला है जो पुलिस के पास गया, पुलिस ने बताया कि इनका जो ग्रुप है, ये नेटवर्क जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह चलाते हैं, उसमें ये मैसेज भेजते हैं और उस मैसेज को ये लोग आर्टिकल बोलते हैं। वो आर्टिकल में एक फॉर्म होता है, फॉर्म के अंदर जो डिटेल्स होती हैं, जो भी लड़की या जो भी कोई इसमें शामिल होना चाहता है इस पूजा में या तंत्र विद्या में, तो उसमें वो पूरी डिटेल भर के उनको देनी होती है, जिसमें नाम, पता, एड्रेस वगैरह, उसकी कद काठी, उसकी छाती का साइज, उसकी कमर का साइज, उसके हिप्स का साइज, उसका जो सारी पूरी डिटेल है, उसकी महावारी कब आई, उसको उसने फिजिकल कब रिलेशन बनाए, इस टाइप की जो सारी डिटेल उसमें भर के देनी होती है। उसके बाद उनकी जो बोलते हैं हमारे गुरु बताएंगे आपकी जो डिटेल मैच हुई है, आपको बुलाया जाएगा और वो जाती हैं और उनके साथ में सारे कांड होते थे। अब पुलिस ने जो सारी जो जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से पता चला है कि ये जो ग्रुप है सिर्फ इतना ही नहीं है, एक वाराणसी से के साथ भी जुड़ी हुई इसकी कड़ियां हैं। आगे आने वाले समय में जो जांच चल रही है, इस जांच में आगे पता भी चलेगा कि आगे जो वाराणसी के साथ में जो इसकी कड़ियां जुड़ी हुई हैं किस हद तक फैली हुई हैं। और जो ये जो ग्रुप है इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, सोचने वाली बात है कि वो बहुत अच्छे रैंक के लोग हैं और इस टाइप के काम करते हैं। और जो ये वीडियोस उतारते थे तो वो शायद वो आगे नेट पर या विदेशों में बेची जाती थी, जो लड़कियों की फोटोज वगैरह उनको ब्लैकमेल किया जाता था। और ये पूरा मामला कब खुला कि एक शख्स को बलि के लिए तैयार किया गया था, वो बलि के लिए लाया गया था, एक आदमी था, लड़का था, उसको लाया जाता, उसको बलि के लिए तैयार किया गया। और तैयार करने के बाद जब उसको जैसे उसको मारने के लिए छुरा उठाया गया था, उसको बेहोशी की हालत में था, उसको होश आ जाता है। जैसे उसको होश आता है तो उठ के भागने लगता है और भागता ही रहता है, भागता रहता है। हालांकि वो लोग भी उसका पीछा करते हैं, पीछा करते करते वो गुम हो जाता है, गलियों के रास्ते से वो निकलता चला जाता है। वो सीधा थाने में जाकर ही रुकता है, दम लेता है, वहां पे जाके अपनी पूरी सारी जो बात है उनको बताता है। उसके बाद जो है पुलिस की जांच टीम वहां पर पहुंचती है, पता चलता है ये सारी जो कहानी है तभी खुलती है कि ये जो गिरोह है पिछले 7-8 साल से सक्रिय है और एक ही राज्य में नहीं, एक ही जगह पर नहीं, काफी जगह में यहाँ पे इसकी जो जड़ें हैं आगरा, संभल और उसके आसपास के लगे जितने भी क्षेत्र हैं उससे भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली तक के इसके क्षेत्र जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और उसमें काफी लड़कियां हैं जो इन्वॉल्व हो चुकी हैं, काफी लड़कियों के जो वीडियोस हैं उनके मोबाइल्स में पाए गए हैं, जो उनके साथी थे, काफी जो उन्होंने देखा जब पुलिस आ चुकी है तो उन्होंने अपने कुछ जो साथी थे उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियोस और फोटोज डिलीट भी कर दी, और जो कुछ के मोबाइल में पाए गए तो काफी संख्या में पाए गए, लड़कियों के हजारों की तादाद में वो मोबाइल में वीडियोस और फोटोज पाए गए हैं। और इतना ही नहीं, जो उनसे पूछा गया कि क्या ये सब चीजें तुम किस लिए करते हो, तो उन्होंने बताया कि ये सब चीजें तस्करी भी होती हैं। जो 2 मुंह वाला सांप है और 20 नाखून वाला जो कछुआ है उसकी तस्करी की जाती है, और जो ये लड़कियां इनके साथ में बलात्कार की घटनाएं की जाती हैं और इनके जो वीडियोज हैं आगे जो है बेचे जाते हैं। और जो लड़के हैं जो इसमें शामिल होते हैं वो 1000-500 के लालच में उनके साथ में ये काम करते हैं। क्या गरीब हैं, इसका बहाना बना के वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम कुछ, हमारे पास कोई काम नहीं है, ये हमें लालच देते हैं और हमारा 1000-500 की कमाई हो जाती है एक दिन में, और इसलिए हम ये काम करते हैं। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि अपनी शर्म हया बेच खाएं। क्या उन्हें पता नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किसी की बच्ची के साथ कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि इसमें तुम अपनी लड़कियों को शामिल क्यों नहीं करते, तो उनमें से एक 1.5 उम्र का आदमी था, वो बोलता है कि इसमें जो विद्या में एक पूजा होती है उसमें कुछ ऐसी पूजाएं होती है जहाँ पर आपको लड़कियों को शरीर को हाथ लगाना होता है, कुछ करना होता है। हम अपनी बच्चियों के साथ, अपनी लड़कियों के साथ में कैसे करें। यानी कि जब सोचने वाली बात है कि अपना बच्चा अपना, दूसरे के बच्चे की कोई फिक्र नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, इस तरह की मानसिकता है इन लोगों की।
इसके बाद जो पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है, उनको पकड़ लिया है और पूरी जांच चल रही है। आगे जो बनारस तक के इनके लिंक है वो खोजे जा रहे हैं, और भी जो दिल्ली एनसीआर से लगती हुई जो जगह हैं उन पर भी ये चीज़ें खोजी जा रही हैं। आगे जो भी कोई अपडेट होती है वो आपको साथ में जरूर साझा करेंगे और बताएंगे नई जानकारी के साथ में। फिलहाल हम आपको इस कहानी के माध्यम से सिर्फ जागरूक करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि कोई भी ऐसे प्रलोभन में, कोई भी लालच में ना फंसे। कोई भी ऐसी शक्ति, ऐसी कोई पैदावार नहीं है जो आपको बिना कर्म के पैसा दिला सके, बिना कर्म के कुछ भी आपको यश दिला सके। इस अंधविश्वास से बाहर आइए। आप अपनी मेहनत पे यकीन रखिए, अपने आप को काबिल बनाइए। यही एक सबसे बड़ा सच है। सबसे बड़ा जो धन कमाने का साधन सिर्फ यही है। आज के लिए बस इतना ही। नई कहानी और नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।